बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपके पास भी इस तरह का ड्राई वाला स्टैंड नहीं है तो जिसके ऊपर कपड़े आप एक साथ सुखा सकते हैं। बरसात के मौसम में, बारिश में आप कपड़ों को अंदर बाहर करते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। और अगर आप इस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते तो अपने घर के कबाड़ से ही कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा आइडिया जिससे आप बहुत ही आसान से तरीके से अपना कपड़े सुखाने वाला जो है स्टैंड वो बना सकते हैं। तो मैंने ले लिए हैं 2 अदद पाइप भी मैंने अपने घर से ही लिए हैं। ये हमारे घरों में होते हैं। अगर ना हो तो जिस तरह फूल झाड़ू होते हैं, फूल झाड़ू के पिछले वाला जो पाइप होता है, जब फूल झाड़ू ज़ाया हो जाए तो उसको निकाल के फेंक दिया करें और जो पाइप होता है उसको इस्तेमाल इस तरह कर लिया करें। उसको इस्तेमाल करने से हमारा जो भी है चीज़ें तो इससे हम इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपना ड्राई वाला स्टैंड जो है वो बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं मार्कर से और फिर मैंने रस्सी जो है ये भी हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। इसमें हम मुख्तलिफ सामान जो है वो घर का लेके आते हैं। तो इस तरह से ये भी घर में ही पड़ी हुई थी, मैं कोई चीज़ भी बाज़ार से नहीं लेके आई। तो आपने करना क्या है कि इस तरह ये रस्सी जो है इसको भी संभाल के रख लिया करें, इनको कभी भी मत फेंका करें। तो ये आपके बहुत ही बड़े काम की होती हैं, तो इनको आपने कभी भी नहीं फेंकना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें सुराख किस तरह से करने हैं। आपने एक ले लेना है पुराना पेचकस, और ये वाला पेचकस जो है मैंने इसीलिए रखा हुआ है। आपने पुराना पेचकस लेके करना क्या है, इसको गर्म कर लेना है अच्छी तरह से आपने गर्म करने के बाद इसमें इस तरह से सुराख कर लेने हैं जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से इसमें सारे पाइप में इस तरह से 4 जो हैं वो सुराख कर लेने हैं। तो इसी तरह आपने दोनों पाइप में जो हैं वो सुराख कर लेने हैं और इस तरह से फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने इनके अंदर जो रस्सियां हैं वो किस तरह से डालनी हैं। और इन रस्सियों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डालना है ताकि ये बाहर ना निकलें और इनकी जो गिरें हैं वो बिल्कुल भी ना खुलें। तो मैंने दोनों जो हैं वो प्लास्टिक के पाइप इनमें जो हैं वो सुराख कर लिए हैं। और पेचकस जो है अगर आप अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका जो है स्टैंड पाइप हैं वो इसमें सुराख हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये देखें, मैं बार बार गर्म करके तो इसको मैं कर रही हूँ। अगर आप अपनी गैस को भी ज़ाया नहीं करना चाहते तो आप आग जला के उसके कोयले जो होते हैं वो भी पास रख लें। तो सारी चीज़ें जो हैं वो ये देखें मैंने घर से ही ले ली हैं। आप इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो बाज़ार से ना ख़रीद के लाएं, अपने घर ही से कबाड़ से जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उससे अपने घर को चीज़ों आसान बनाएं और अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और अपने पैसों की भी बचत करें। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसों की जो है वो बचत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैंने सारे सुराख जो हैं वो कर लिए हैं। और अब मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। अब मैंने ले लेनी है रस्सियाँ, और रस्सियाँ मैंने इसमें कितने सुराख किए हैं, मैंने 4 सुराख इसमें किए हैं। तो जब आप इसमें 4 सुराख कर लेंगे और 4 रस्सियाँ डालेंगे तो इसमें चाहे आप पूरे घर के कपड़े जो हैं वो इस पे डाल दें। तो जब भी बरसात का मौसम आता है या बारिश आती है तो हम बार बार अंदर कपड़े डालते हैं, बाहर डालते हैं तो हम थक भी जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद आपने करना क्या है कि इस तरह मोटे वाली नॉट लगानी है। 2 आप नॉट लगा दें तो इसको खींच के देख लें कि ताकि ये बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत ही मोटे वाली नॉट लगा दी है और इस तरह से मैंने रस्सी को डाल दिया है। अब मैं बताऊंगी आपको कि सारी रस्सियां मैंने इस तरह डाल के तो फिर इसको क्या करना है। तो इस तरह से मैंने आसानी से तकरीबन मुझे आधा घंटा ही लगा होगा। तो मैंने बहुत कम वक्त में ही अपने घर में ही इस तरह का स्टैंड जो है वो तैयार कर लिया था। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं या फिर अपने घर में जगह कम हो तो आप इस तरह का स्टैंड बनाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए की बचत भी कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। और वीडियो तो आप देख ही लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें।
तो आजकल मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो देख लिया करें। इसके साथ ही फिर जो है ये देखें मैं नॉट लगाती जा रही हूँ और इसी तरह मैंने सारी रस्सियाँ जो हैं वो इसके अंदर डाल लेनी हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इस स्टैंड को रेडी कर लिया है। तो जब ये सारी रस्सियाँ मैं अंदर डाल लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अच्छी तरह से कैसे इस स्टैंड को रेडी किया है और फिर मैं आपको इसके ऊपर कपड़े फैला के भी दिखाऊँगी जो मैंने आज वॉश किए हैं। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने सारी रस्सियाँ डाल ली हैं। अब रस्सियाँ डालने के बाद फिर मैंने आप चाहें तो जो रस्सी आपने इसके साइडों से लेनी है, इसको मेरे पास रस्सी थोड़ी सी कम थी तो मैं पाइप के अंदर से रस्सी नहीं गुजार सकी। तो ये देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल तैयार हो गया है और रस्सी मेरे पास कम होने की वजह से मैंने ये रस्सी जो है हुक पे बांधनी है वो इधर से ही ले ली है। अगर आपके पास रस्सी ज़्यादा हो, आप पाइप के अंदर से दोनों साइडों से निकाल के तो फिर वो वाली रस्सी जो है वो किसी भी चीज़ के साथ आप बांध लें तो आपका मजबूत सा जो स्टैंड है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको लटका के बांध के आपको फिर दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको बनाना है और इस पे कपड़े जो हैं वो सुखाने हैं। ये देखें मैंने धारी रस्सियाँ आपको दिखा दी हैं कि किस तरह से मैंने इसमें डाली हैं और किस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। तो इसके देखते जाइए कि मैं इसको अब कैसे ही, ये देखें मैंने इसको अपनी इस जगह पे लटका दिया है जहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी भी आती है और हवा भी आती है। तो इस यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे और मैंने कपड़े धो के जो कपड़े वॉश किए थे वो भी मैंने इधर इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें मेरा कितना अच्छा खूबसूरत प्यारा सा स्टैंड जो है वो बन गया है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।